फ्रेंड्स, सोचिए, आप पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज से डिग्री लेते हैं, एक अच्छी नौकरी मिलती है, हर महीने सैलरी आती है, फिर भी महीने के एंड तक बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट जीरो क्यों हो जाता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो बिना बड़ी सैलरी के भी करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर लेते हैं। उनके पास लग्जरी कार्स होती हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं और सबसे बड़ी बात, उनके पास टाइम की फ्रीडम होती है। आखिर ऐसा क्या डिफरेंस होता है इन दोनों लोगों के बीच? डिफरेंस होता है सोच का, माइंडसेट का और फाइनेंशियल एजुकेशन का। आज की यह वीडियो उस किताब पर है जिसने पूरी दुनिया में पैसों को देखने का नजरिया बदल दिया। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल सोच को हमेशा के लिए बदलने वाली कहानी है। इस किताब के लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी, एक एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और फाइनेंशियल टीचर। रॉबर्ट की लाइफ में दो फादर फिगर्स थे, एक उनके रियल फादर जिन्हें वह कहते हैं पुअर डैड और दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर जिन्हें वो कहते हैं रिच डैड। पुअर डैड के पास पीएचडी थी, गवर्नमेंट जॉब थी, हाई रिस्पेक्ट थी, लेकिन लाइफ भर पैसों की टेंशन बनी रही। सैलरी आते ही बिल्स, ईएमआई, एक्सपेंसेस में सब खत्म हो जाता था। रिच डैड स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टिंग के मास्टर थे। उनके पास कंपनीज थी, प्रॉपर्टीज थी, कैश फ्लो था और सबसे बड़ी बात, पैसा उनके लिए काम करता था। यह किताब 1997 में लिखी गई थी, जब पूरी दुनिया में जॉब सिक्योरिटी खत्म हो रही थी, लेऑफ्स बढ़ रहे थे और मिडिल क्लास तेजी से डेट में डूब रही थी। रॉबर्ट ने यह किताब एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखी। स्कूल हमें जॉब के लिए तैयार करता है, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये नहीं सिखाता। इस किताब की कोर फिलॉसफी बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है, जबकि पुअर पीपल वर्क फॉर मनी। पुअर और मिडिल क्लास सोचते हैं जॉब मिले, सैलरी आए, ईएमआई चले, लाइफ सेफ रहे। रिच सोचते हैं सिस्टम बने, एसेट्स बने, कैश फ्लो आए, फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। चैप्टर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। इस चैप्टर की शुरुआत एक छोटे से बच्चे की लाइफ से होती है। रॉबर्ट और उसका दोस्त दोनों चाहते थे कि वे भी अमीर बने, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अमीर कैसे बना जाता है। रिच डैड ने उन्हें सिर्फ 10 सेंट्स पर आवर की जॉब दी। कई दिन तक मेहनत कराने के बाद रिच डैड ने सैलरी देना ही बंद कर दिया। रॉबर्ट को गुस्सा आया, उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। तब रिच डैड ने लाइफ का सबसे बड़ा लेसन दिया, अगर तुम सिर्फ पैसों के लिए काम करोगे तो पूरी जिंदगी पैसों के गुलाम बनकर रहोगे। रिच डैड ने समझाया कि ज्यादातर लोग फियर और डिजायर के ट्रैप में फंस जाते हैं। जब उनके पास पैसा नहीं होता तो उन्हें डर लगता है, जैसे ही सैलरी आती है उनकी डिजायर बढ़ जाती है, नए कपड़े, नई कार, बड़ा घर। फिर खर्च बढ़ता है, फिर सैलरी खत्म होती है, फिर डर लौट आता है। यही साइकिल पूरी लाइफ चलती रहती है। रिच लोग इस साइकिल को तोड़ते हैं। वे जॉब सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते, बल्कि लर्निंग और स्किल बिल्डिंग के लिए करते हैं। वे सिस्टम बनाते हैं ताकि एक दिन पैसा उनके लिए काम करे। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि असली दुश्मन पैसा नहीं है, पैसे के पीछे भागना है। चैप्टर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। ये चैप्टर पूरी किताब की रीड है। यहीं पर रॉबर्ट एसेट्स और लायबिलिटीज, मींस देनदारियों का असली फर्क के समझाते हैं। एसेट वो होता है जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, लायबिलिटी वो होती है जो आपके पॉकेट से पैसा निकाले। अगर आपने घर लिया है और वो आपको रेंट नहीं देता, बल्कि आप हर महीने लोन की ईएमआई भरते हो, तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। रेंटल प्रॉपर्टी एसेट है, क्योंकि वह हर महीने आपके पॉकेट में पैसा डालती है। बिजनेस एसेट है, स्टॉक्स एसेट है, रॉयल्टीज एसेट है। पुअर लोगों का फॉर्मूला, इनकम एक्सपेंस डेट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही इनकम आती है, सबसे पहले एक्सपेंस शुरू हो जाते हैं। घर का किराया, कार की ईएमआई, शॉपिंग, मोबाइल बिल्स, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, लाइफस्टाइल खर्च। और जब इनकम से एक्सपेंस ज्यादा हो जाते हैं तो आदमी मजबूरी में डेप्ट लेता है। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, होम लोन, कार लोन। यानी गरीब और मिडिल क्लास की पूरी लाइफ इस साइकिल में फंसी रहती है। कमाओ, खर्च करो, कर्ज लो, फिर कमाओ, फिर खर्च करो, फिर कर्ज लो। इसीलिए चाहे सैलरी बढ़ भी जाए, फिर भी पैसा टिकता नहीं। रिच लोगों का फॉर्मूला, इनकम एसेट्स एक्सपेंस। रिच व्यक्ति जब इनकम कमाता है तो सबसे पहले वो उसे एसेट्स में डालता है। रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, रॉयल्टीज। फिर उन एसेट से जो कैश फ्लो आता है उसी से वो अपने एक्सपेंस पूरे करता है। यानी रिच की लाइफ इस साइकिल में चलती है। कमाओ, एसेट्स बनाओ, एसेट से पैसा आए उसी से खर्च करो। इसीलिए रिच का पैसा कभी खत्म नहीं होता, बल्कि हर साल बढ़ता जाता है। यही एक छोटा सा फॉर्मूला पूरी दुनिया के अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। इस चैप्टर में रिच डैड कहते हैं, तुम्हारी जॉब तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम्हारा अब असली बिजनेस तुम्हारे एसेट्स हैं। एक टीचर की जॉब हो सकती है, डॉक्टर की जॉब हो सकती है, इंजीनियर की जॉब हो सकती है, लेकिन उनका असली बिजनेस तब शुरू होता है जब वे रेंटल प्रॉपर्टी, क्लिनिक चेन, शेयर्स, रॉयल्टीज जैसे एसेट्स बनाते हैं। जब आप रात को सोते हो तब भी आपके एसेट्स को आपके लिए पैसा कमाना चाहिए। अगर आपकी इनकम सिर्फ तब आती है जब आप फिजिकली काम करते हो, तो आप अभी भी स्लेव हो। लोग सैलरी बढ़ने को सक्सेस मान लेते हैं, लेकिन असली सक्सेस तब होती है जब आपकी एसेट कॉलम बढ़ती है। चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस, द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। इस चैप्टर में रॉबर्ट ये समझाते हैं
कि अमीर और मिडिल क्लास के बीच सबसे बड़ा फर्क सिर्फ इनकम का नहीं होता, बल्कि टैक्स सिस्टम को समझने का होता है। एक नॉर्मल एम्प्लॉय की लाइफ एक स्ट्रेट लाइन की तरह चलती है। पहले सैलरी आती है, फिर टैक्स कटता है और जो बचता है उसी से वह खर्च करता है। लेकिन बिजनेस ओनर की लाइफ इससे बिल्कुल उल्टी होती है। वह पहले खर्च करता है और फिर जो बचता है उसी पर टैक्स देता है। एग्जाम्पल समझिए, एक नौकरी पेशा इंसान की सैलरी आई 1 लाख पर मंथ। सबसे पहले सरकार टैक्स काट लेती है। मान लीजिए 30,000 टैक्स चला गया। अब बचे 70,000 में से वो घर का किराया देता है, EMI देता है, बिल्स देता है, ग्रोसरीज लेता है और महीने के अंत तक फिर जीरो बैलेंस। लेकिन एक बिजनेस ओनर पहले अपने बिजनेस का खर्च दिखाता है। ऑफिस रेंट, ट्रैवल, इंटरनेट, स्टाफ, फ्यूल, मार्केटिंग, यह सब लीगल एक्सपेंस होते हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसी पर टैक्स लगता है। यही वजह है कि कॉर्पोरेशन अमीरों का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। यह लीगली उन्हें टैक्स बचाने का रास्ता देती है। रिच लोग रूल्स के खिलाफ नहीं जाते हुए रूल्स को समझकर अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। मिडिल क्लास रूल्स को समझती नहीं, बस फॉलो करती रहती है और पूरी जिंदगी टैक्स ट्रैप में फंसी रहती है। रॉबर्ट साफ कहते हैं कि टैक्स का सिस्टम गरीबों को पनिश करने के लिए नहीं बना, बल्कि उन लोगों को रिवॉर्ड देने के लिए बना है जो जॉब्स क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और इकोनॉमी को चलाते हैं। चैप्टर 5, द रिच इन्वेंट मनी। इस चैप्टर का कोर मैसेज यह है कि रिच लोग पैसा कमाने के तरीके इन्वेंट करते हैं, जबकि पुअर लोग सिर्फ सैलरी के पीछे भागते रहते हैं। पुअर माइंडसेट कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, रिच माइंडसेट कहता है पैसा नहीं है तो आइडिया ढूंढो। रॉबर्ट अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे उन्होंने अंडर वैल्यू प्रॉपर्टीज खरीदी। गवर्नमेंट ऑक्शंस में ऐसी प्रॉपर्टीज मिलती थी जो मार्केट प्राइस से बहुत सस्ती होती थी। लोग उन्हें रिस्क समझकर छोड़ देते थे, लेकिन रॉबर्ट उन्हें अपॉर्चुनिटी मानते थे। वे बैंक से लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदते, उसे रेंट पर देते, उसी रेंट से लोन की इंस्टॉलमेंट भरते और धीरे धीरे एसेट फ्री हो जाता। यहाँ रिच का लॉजिक साफ दिखता है। पुअर कहेगा मेरे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का पैसा नहीं है। रिच कहेगा मैं ऐसा डील बनाऊंगा कि प्रॉपर्टी खुद अपना लोन चुका दे। रिच पैसा जेब से नहीं लगाते, वे सिस्टम से पैसा बनाते हैं। यही वजह है कि अमीर एक डील से गरीब बनते बनते बच जाते हैं, जबकि गरीब एक डील से डरकर अमीर बनने का मौका खो देता है। चैप्टर 6, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। इस चैप्टर में रॉबर्ट बताते हैं कि स्कूल हमें सिर्फ एक ही स्किल में एक्सपर्ट बनाता है, जैसे इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, मेडिसिन, टीचिंग, लेकिन रियल वर्ल्ड में सिर्फ एक स्किल काफी नहीं होती। रिच लोग मल्टीपल स्किल्स सीखते हैं, लाइक सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, लीडरशिप, इन्वेस्टिंग। एग्जाम्पल समझिए, एक आदमी बहुत अच्छा अकाउंटेंट है लेकिन उसे सेल्स नहीं आती। वह पूरी जिंदगी दूसरों का हिसाब किताब संभालता रहेगा। लेकिन जिस आदमी को अकाउंटिंग के साथ सेल्स और मार्केटिंग भी आती है, वो अपना बिजनेस बना सकता है। पुअर डैड कहते थे सेफ जॉब लो, रिच डैड कहते थे स्किल्स लो। रिच लोग जॉब इसीलिए नहीं करते कि सैलरी मिले, बल्कि इसीलिए करते हैं कि उन्हें नई स्किल्स सीखने का मौका मिले। वे जानते हैं कि सैलरी खत्म हो सकती है, लेकिन स्किल्स कभी खत्म नहीं होती। चैप्टर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। रिच बनने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं होती, बल्कि अंदर होती है इंसान के मन में। रॉबर्ट 5 बड़े एनिमीज बताते हैं। 1 माइनस फियर। लोग कहते हैं अगर पैसा डूब गया तो, लेकिन रिच जानते हैं कि अगर डर के कारण एक्शन नहीं लिया तो वही सबसे बड़ी हार होगी। 2, नकारात्मक सोच। लोग हर अपॉर्चुनिटी को स्कैम समझ लेते हैं। रिच पहले सीखते हैं फिर जज करते हैं। 3, लेजीनेस। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन असल में इसका मतलब होता है मुझे एफर्ट नहीं करना। 4, बैड हैबिट्स। पुअर पहले खर्च करता है फिर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है। रिच पहले इन्वेस्ट करता है फिर बचा हुआ खर्च करता है। 5 माइनस ईगो। कुछ लोग सीखना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सब आता है। रिच हमेशा स्टूडेंट बने रहते हैं। चैप्टर 8, गेटिंग स्टार्टेड। इस चैप्टर में रॉबर्ट बताते हैं कि रिच बनने की शुरुआत वेरी सिंपल होती है, लेकिन डिसिप्लिन चाहती है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं, सिर्फ जॉब सिक्योरिटी या रियल फाइनेंशियल फ्रीडम। दूसरा स्टेप है अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट बनाना। आपको साफ दिखना चाहिए कि कौन सी चीज आपको पैसा देती है और कौन सी आपसे पैसा लेती है। तीसरा स्टेप, फाइनेंशियल एजुकेशन को डेली हैबिट बनाना। डेली बुक्स पढ़ो, बिजनेस वीडियोस देखो, मेंटर्स को फॉलो करो और सबसे इंपॉर्टेंट स्मॉल शुरू करो। स्मॉल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल बिजनेस आइडिया, स्मॉल सेविंग्स, लेकिन डेली कंसिस्टेंसी। चैप्टर 9, स्टिल वांट मोर। रिच लोग लाइफ भर स्टूडेंट बने रहते हैं। वे बुक्स पढ़ते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, कोर्सेज करते हैं और स्मार्ट लोगों के साथ बैठते हैं। पुअर लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, अब एज निकल गई है। ट्रूथ यह है कि जो सीखना चाहता है वह किसी भी हालत में रास्ता निकाल लेता है। रिच बनना लक नहीं है, लर्निंग का रिजल्ट है। चैप्टर 10, टीचिंग योर किड्स अबाउट मनी। स्कूल बच्चों को जॉब के लिए तैयार करता है,
लेकिन पेरेंट्स को बच्चों को मनी का रियल गेम सिखाना चाहिए। एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, बिजनेस कैसे चलता है, इन्वेस्टमेंट कैसे काम करती है, ये सब स्कूल नहीं सिखाता। अगर बचपन से बच्चों को सिर्फ यही सिखाया जाएगा कि पढ़ो, जॉब करो, सेफ रहो, तो वे भी बड़े होकर वही मिडिल क्लास ट्रैप दोहराएंगे। रिच पेरेंट्स बच्चों को पैसा कमाने से पहले पैसा संभालना और पैसा बढ़ाना सिखाते हैं। चैप्टर 11-10 स्टेप्स टू अवेकन योर फाइनेंशियल जीनियस। इस चैप्टर में रॉबर्ट बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक फाइनेंशियल जीनियस छुपा होता है, लेकिन डर, समाज और गलत आदतें उसे दबा देती हैं। स्ट्रॉन्ग रीजन बनाना, मुझे अमीर क्यों बनना है, डेली चॉइसेस वाइजली लेना, राइट पीपल की संगत चुनना, मास्टर से सीखना, डिसिप्लिन डेवलप करना, सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये रोज रोज दोहराई गई हैबिट्स का रिजल्ट है। चैप्टर 12 स्टार्ट नाउ। इस आखिरी चैप्टर में रॉबर्ट सबसे बड़ा ट्रूथ बोलते हैं, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। लोग कहते हैं अगले साल शुरू करेंगे, थोड़ा पैसा हो जाए, जब टाइम सही होगा, लेकिन टाइम कभी परफेक्ट नहीं होता। जो आज स्टार्ट नहीं करता वो कभी स्टार्ट नहीं करता। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई मैजिक नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे सही एक्शंस का रिजल्ट है। आज लिया गया छोटा सा डिसीजन आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। आज आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता पुअर डैड का सेफ जॉब, EMI, स्ट्रेस और रिटायरमेंट के बाद स्ट्रगल। दूसरा रास्ता रिच डैड का लर्निंग, रिस्क, एसेट्स और फाइनेंशियल फ्रीडम। आज सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हो, सवाल ये है कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आप आज भी पैसों के लिए काम कर रहे हो। आज डिसाइड करो, सैलरी के पीछे भागोगे या एसेट्स बनाकर सिस्टम के मास्टर बनोगे, क्योंकि जिस दिन आपने पैसों के लिए काम करना बंद कर दिया, उसी दिन से पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। आज अगर तुम यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ सैलरी वाली जिंदगी नहीं जीना चाहते। तुम वो इंसान हो जो अंदर से जानता है कि लाइफ इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। सोचो जरा, कितने साल हो गए हैं वही रूटीन जीते हुए। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, ट्रैफिक झेलो, बॉस की टेंशन, टारगेट का प्रेशर, फिर महीने के एंड पर सैलरी आए, थोड़ी देर खुश हो, फिर EMI, बिल्स, रेंट, स्कूल फीस और फिर वही जीरो के आसपास वाला बैंक बैलेंस। अगर आज से 5 साल बाद भी तुम्हारी जिंदगी यही रहे तो क्या तुम सच में खुश रहोगे, या फिर कहीं अंदर से एक हल्की सी आवाज कहती है यार मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूँ। यही आवाज तुम्हारा रिच डैड माइंडसेट है। यही वो आवाज है जो कहती है अब कुछ बदलना पड़ेगा। आज से डिसीजन छोटा हो सकता है। शायद तुम एक छोटी सी बुक पढ़ना शुरू करो, शायद तुम पहला छोटा सा एसेट लो, शायद तुम एक नई स्किल सीखने का फैसला करो, लेकिन यही छोटे छोटे डिसीजंस कल तुम्हें उस जगह ले जाएंगे जहाँ पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा और तुम अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जी रहे होगे। याद रखो, वो डेड वाला रास्ता बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन वही रास्ता सबसे ज्यादा डेंजरस भी है, क्योंकि उसमें जिंदगी निकल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कभी सच में जीना शुरू ही नहीं किया। और रिच डैड वाला रास्ता अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही रास्ता तुम्हें वहां ले जाता है जहां सुबह अलार्म नहीं, तुम्हारे सपने तुम्हें जगाते हैं, जहां वीकेंड का इंतजार नहीं बल्कि हर दिन तुम्हारा खुद का बनाया हुआ होता है। तो आज एक काम करो, इस वीडियो को बस देख कर मत उठो, अपने लिए एक छोटा सा प्रॉमिस लिखो, मैं आज से सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, एसेट्स और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करूंगा। अगर तुम सच में अपनी सोच बदलना चाहते हो तो इस चैनल पर हम इसी तरह बुक्स, आइडियाज और सिस्टम्स के थ्रू तुम्हारी फाइनेंशियल सोच अपग्रेड करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो, उस दोस्त के साथ शेयर करो जो जिंदगी भर EMI में नहीं फंसना चाहता, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि अगली वीडियो तुम्हारे रिच डैड माइंडसेट का अगला स्टेप होने वाली है। याद रखना, पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ये कला सीखने वालों की दुनिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नए आइडिया और एक और पावरफुल माइंडसेट के साथ। तब तक के लिए सैलरी मत गिनो, अपने बनने वाले एसेट्स गिनना शुरू करो। मैं रविश कुमार, साइनिंग ऑफ।